बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुँचे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और मज़ीद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि शो डेट ईच z1 equal to -1 plus iota and z2 equal to -1 minus iota satisfy the equation z square plus 2z plus 2 equal to 0। कह रहे हैं कि हमने आपको एक इक्वेशन दिया है और आप ये शो कर ले कि z1 की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर ले और z2 की वैल्यू तो ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई से मुराद है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में भी ये आ सकता है इस तरह कि आपको फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा ऑप्शंस गिवन होंगे ना कि इनमें से कौन से ऑप्शन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपने फिर उनमें से वो z1 z2 z3 जितनी भी वैल्यूज होगी एक एक को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, जो सेटिस्फाई कर ले वही आपके पास आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, z1 जो है और z2 ये दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा टारगेट है और देखते हैं कि किस तरह ये सेटिस्फाई करता है। तो चलो मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। क्या करेंगे, पुटिंग z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इन इक्वेशन 1 वी हैव। ये जो z1 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा, इसको इस इक्वेशन में आप पुट कर ले। जहाँ पर z हो वहाँ पर -1 प्लस आयोटा पुट कर ले। अब देख लिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। बाकी वैल्यूज अपनी जगह पर आ जाएगी 2 इंटू -1 प्लस आयोटा प्लस 2। ठीक है, तो -1 के स्क्वायर जो है +1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, +2 मल्टीप्लाई -1 से -2 आयोटा आ जाएगा। ये 2 जो है ये भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई -1 से आता है -2 और 2 आयोटा 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, +2 अपनी जगह पर इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए ये +1 -1 के साथ कैंसिल हो रहा है, -2 आयोटा +2 आयोटा के साथ कैंसिल हो रहा है, -2 +2 के साथ, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि 10 z1 इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक रूट जो है हमारे पास ये है -1 प्लस आयोटा, इसका रूट है, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये दूसरा रूट भी लेना है, -1 माइनस आयोटा, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है। पुटिंग z2 इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1, या चलो z2 के बजाय सिर्फ z लिख ले तब भी ठीक है कि पुटिंग z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1 भी हो। तो जहाँ पर आपके पास z हो वहाँ पर -1 माइनस आयोटा पुट कर ले। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर फिर फार्मूला बनना है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू आयोटा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और बाकी ये टर्म्स अपनी जगह पर आ जाएंगे, +2 इंटू -1 माइनस आयोटा और +2 और यहाँ पर मैं नीचे 0 लिख देता हूँ, +2 इक्वल टू 0। तो इधर आ जाएगा, जब भी बेस में माइनस हो पावर इवन हो तो वो आंसर प्लस आएगा। ठीक है, तो -1 के स्क्वायर से +1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस इंटू माइनस से आते हैं +2 आयोटा। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई -1 से आएगा -2 आयोटा +2 इक्वल टू 0। तो क्या कैंसलेशन हो रही है कि नहीं हो रही? जी बिल्कुल हो रही है। +1 -1 के साथ कैंसिल, +2 आयोटा -2 आयोटा के साथ, -2 +2 के साथ। तो मतलब ये हुआ कि 0 जो है वो 0 के इक्वल आ रहे। तो z2 जो है ये भी आपके पास क्या है, इसका एक दूसरा रूट आ गया। तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि 10 z2 जो है जिसकी वैल्यू थी हमारे पास -1 माइनस आयोटा इज द अनदर रूट, या चलो सिंपल लिख ले कि is also the root of this equations z square plus 2z plus 2 equal to 0। तो z1 और z2 जो है ये दोनों इसके रूट है और ये आपका बस कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें शो करना था और वो हमने शो कर चुके हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि डिटरमाइन वेदर 1 + 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 और आपको एक वैल्यू गिवन है, एक रूट दिया गया है 1 + 2 आयोटा और आपसे कहा जा रहा है कि क्या इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो वही सिंपल सी बात है कि हम ये 1 + 2 आयोटा को उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ये इसका सोल्यूशन है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो फिर हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है,
तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। पुटिंग z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो क्या करेंगे, जहाँ पर z हो वहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा पुट कर ले, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये फिर फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, जो कि बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b की वैल्यू है 2 आयोटा। अच्छा, माइनस 2 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस 5 इक्वल टू 0 अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, या चलो मैं इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, तो 2 ये स्क्वायर 2 पर भी है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर ये स्क्वायर जो है आयोटा पर भी है तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा आ जाएगा इससे। अच्छा, 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा आ जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा जी, इससे आ रहे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा -4 आ जाएगा। क्लियर है ना। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, सो वो -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा +4 आयोटा -2 -4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या रहे अगर देखा जाए यहाँ पर, अच्छा 1 माइनस क्या आ रहे 1 माइनस 4 से आ रहे व्हाट -3 आ रहे हैं, 1 - 4 से आ रहे -3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या इस तरह कर लेते हैं कि 1 - 4 से -3 आ रहे और -3 और -2 से -5 आ रहे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -5 प्लस 4 आयोटा -4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे आपके पास बन जाएगा -5 प्लस 5 के साथ कैंसर, प्लस 4 आयोटा -4 आयोटा के साथ, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ये रूट गिवन था 1 + 2 आयोटा इज ए सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है हमारे पास किसका, इज ए सोल्यूशन ऑफ z² - 2z + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में इसमें तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का नहीं था, और ऐसे क्वेश्चन MCQs में भी आ सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इस पूरे एक्सरसाइज को हम ख़त्म कर लें। तो फिर भी खैर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।